तो देखिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days एंड बी कैन डू इट इन 80 days। तो आपको ए और बी का अलग अलग दिन बताया गया है, ठीक है। बी वर्क्स अलोन फॉर 2 days एंड ए वर्क अलोन फॉर 3rd day। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, पहला जो काम है वो बी करेगा, इसके बाद बी करेगा, इसके बाद ए करेगा, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन दोबारा बी करेगा, बी करेगा, ए करेगा। तो ऐसे 3 दिन के कॉम्बिनेशन में काम होता है। द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द वर्क कंप्लीटेड। जैसे मैं बता रहा था, इन हाउ मेनी डेज टिल द वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, हमें पहले निकालना पड़ेगा ये जो फर्स्ट 3 दिन में वो कितना काम करते हैं वो निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए 24 डेज में पूरा काम कंप्लीट करता है, ठीक है। 24 डेज में करता है, तो वो एक दिन में 24 डेज में पूरा कंप्लीट होता है। तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा? एक दिन में वो 1/24 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। मतलब जो पूरा काम का 1/24 पार्ट है वो एक दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। और वैसे बी 80 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है, ठीक है। तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? एक दिन में वो 1/80 कंप्लीट करेगा। तो यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन बी 2 दिन काम कर रहा है, तो वो 2 दिन का में चाहिए। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? 1/40 पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है। अभी देखिए यहां पे अभी हम कंप्लीट करते हैं। तो 3 दिन में इन 3 days बी एंड ए कंप्लीट, वो कितना काम कंप्लीट करे? वो काम कंप्लीट करे 1/40 प्लस 1/24। 3 दिन में इतना काम कंप्लीट होगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम कितना है? 120 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 5। तो यहां पे आ गया 8/120, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। तो आपको 3 दिन में वो 1/15 पोर्शन काम कंप्लीट होगा। 3 दिन में कितना काम होगा? 3 डेज में वो कितना काम कंप्लीट करेगा? 1/15 पार्ट। तो देखिए ये हो गया आपका 3 दिन में वो इतना पार्ट ऑफ वर्क कम कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम 3 डेज को हम 1 यूनिट लेते हैं। 1 यूनिट काम वो 1/15 डे में 1 यूनिट टाइम में 1 यूनिट टाइम में वो 1/15 पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/15 पार्ट कंप्लीट इन 1 यूनिट। तो फुल वर्क कितने में कंप्लीट होगा? फुल वर्क कंप्लीट होगा 1 into 15 यूनिट। आपका अभी देखिए आपको याद होगा कि एक यूनिट मतलब 3 डेज है। एक यूनिट का मतलब 3 डेज है। तो ये हो गया आपका 3 into 15 पार्ट। डेज यहां पे डेज आ जाएगा, डेज। तो ये हो गया आपका 45 डेज। मतलब आपका आंसर जो है वो बी है। देखिए ये मैंने बहुत लेंदी वे में आपको करवाया इसीलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको स्टार्टिंग में जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, स्टार्टिंग में आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन समझ के कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे विद टाइम आपका जो आंसर का स्पीड है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आता भी है, बहुत कॉमन टाइप क्वेश्चन है। ए जो है वो 24 डेज में काम कंप्लीट करा था पूरा काम, बी 80 डेज में। पर वो दोनों एक साथ काम नहीं करे। वो कैसे काम करे? पहला 2 दिन बी कर रहा है और ए 3rd डे में कर रहा है। हमने उसको एक यूनिट ले लिया है, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में एक इतना पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करा था। वैसे बी जो है वो एक दिन में 1/80 पोर्शन काम कंप्लीट करे थे। अगर दोनों एक यूनिट में 3 दिन में वो 1/15 पोर्शन काम कंप्लीट करे थे। हमने 3 दिन को एक यूनिट पकड़ लिया है 1/15। तो अगर 1/15 पार्ट वो एक यूनिट डे में टाइम में कंप्लीट होता है तो फुल वर्क 1 into 15 पार्ट 15 यूनिट में कंप्लीट करेगा। अभी 1 यूनिट का मतलब 3 डेज है, तो 45 डेज में पूरा काम कंप्लीट होगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट तो मुझे पूछिए, हम आपकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।